वेलकम टू माय चैनल #प्रीति। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपके साथ कुछ बिजनेस आइडिया शेयर किए थे कि एज अ होम मेकर, एज अ हाउस वाइफ आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो कि सिर्फ होम मेकर्स हैं, जो कि खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा अर्निंग्स चाहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। एज अ होम मेकर आप घर में रहकर भी अपने बच्चों के साथ भी रह सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी इंडिपेंडेंटली डेवलप भी कर सकते हैं अपना खुद का बिजनेस करके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ 10 बेसिक टिप्स बताए थे जो बहुत इजी स्टार्ट करने वाले बिजनेस के टिप्स थे। अभी मैं इसको थोड़ा सा एनहांस करके आपको बताती हूँ कि और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम एज एन होम मेकर कर सकते हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या करना है कि आप अपने दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट बना सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एंड अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं और अपने मेंबर्स बढ़ा सकते हैं उस पेज में। और जैसे ही पर्टिकुलर आपके पास एक स्ट्रेंथ गेन हो जाए आपके मेंबर्स की ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो आप दूसरों के प्रोडक्ट्स अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से सेल आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। नेक्स्ट आता है ब्लॉगिंग। ये बहुत कॉमन है आजकल और हर कोई कर रहा है एंड लोगों को ब्लॉगिंग करने में बहुत मजा आता है। ब्लॉगिंग में आपको कुछ नहीं करना, जो आपका डे टू डे एक्सपीरियंस है, जैसे एज एन होम मेकर अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो ब्लॉगिंग में अगर स्टार्ट करती हूँ तो जो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ वो सब कुछ एज एन ब्लॉग में पोस्ट कर सकती हूँ। अगर आपको लिखने का शौक है, आपको वीडियो बनाने का शौक है, तो उस तरह की लिख कर या वीडियो बनाकर आप पर्टिकुलरली अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है कंटेंट राइटर का। आजकल फ्रीलांसिंग बहुत होती है एंड लोग ट्राई करते हैं कि कंटेंट राइटर बाहर से अपॉइंट ना अपने इन हाउस अपॉइंट ना कर कर कंटेंट राइटर का मटेरियल हम बाहर से ले लेते हैं और उन लोगों से काम करवा लेंगे। सो वहां पर लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर ढूंढते हैं एंड अपने लिए कुछ आर्टिकल्स लिखाते हैं। तो वो आर्टिकल आपको पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलता है, या फिर लोग अपनी सोशल मीडिया के लिए कुछ कंटेंट राइटिंग कराते हैं जो कि उनका खुद का पर्सनल कंटेंट है। तो उसके लिए आप लोग बहुत कंटेंट राइटर फाइंड करते हैं। सो अगर आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आर्टिकल्स लिख सकते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस कंटेंट राइटिंग पार्ट। नेक्स्ट आता है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट में क्या होता है, ये एक पीए टाइप का जॉब होता है। इसमें आप पर्सनल असिस्टेंट, इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ लोगों को अप्रोच करना है। जैसे कुछ सीनियर्स होते हैं जो लोगों को अपना मार्केटिंग काम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ XYZ काम, जैसे कुछ लोगों को मीटिंग्स अरेंज करनी है, लोगों को कांटेक्ट करना है, लोगों के साथ अपनी मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो आप किसी पर्टिकुलर एक्स पर्सन को कांटेक्ट कीजिए एंड आप उनके पीए असिस्टेंट बन सकते हैं अपने घर में रहकर भी। आजकल ये बहुत इन है। आपको इसके लिए किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अपने बॉसेस जिसको आपने अपना बॉस बनाया है, आप उनका सारा काम अपने घर में रहकर कर सकते हैं। उनकी डॉक्यूमेंटिंग, उनकी कॉल्स अटेंड करना, मीटिंग्स फिक्स करना, मीटिंग्स का शेड्यूल उनको बताना एंड उनका कोई भी XYZ कॉल्स आता है तो आप उनके बिहाफ पे अटेंड करें। सो दिस इज अ जॉब फॉर पीए असिस्टेंट और आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो है वर्चुअल रिक्रूटर। वर्चुअल रिक्रूटर में आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का एक प्रोफाइल बना सकते हैं। Naukri.com पर आप HR की जॉब के लिए अपना प्रोफाइल पोस्ट कर सकते हैं एंड दूसरी कंपनीज को कुछ कैंडिडेट्स अगर हायर कराते हैं तो वहां से आपको अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे लिस्ट में जो है डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर के लिए हमें कोई स्पेशल बिग, जनरली डे केयर सेंटर जब हमारे दिमाग में आता है तो हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक बड़ा एरिया चाहिए। आपको उसके लिए कुछ मेड्स चाहिए, नैनीज चाहिए, पर्टिकुलरली किचन होना चाहिए बच्चों के लिए कि आप खाना वहां पर उनके लिए बना सके। पर आप ये काम अपने घर से भी कर सकते हैं। अगर आप खुद अपने घर में बच्चे रख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपकी सोसाइटी में जो भी वर्किंग पेरेंट्स हैं, आप अपना आप को प्रमोट कर सकते हैं एज अ डे केयर सेंटर। जैसे ये मेरा घर है और उसी में ही मैंने 2 बच्चों को अपने ही बच्चों के साथ रखा है और मैं उनको सेम बैलेंस करती हूँ। कुछ पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आया फिर उन्हीं पेरेंट्स के पास कि प्लीज आप अपने हाउस में अगर आप हमारे बच्चे रख रहे हैं तो कैमरा फैसिलिटी रखिए। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया, एक रूम को स्पेसिफाई कर दिया कि आप इस रूम में रहिए। साथ ही साथ उन्हें ट्यूशंस भी देते थे, तो वहीं पर आप रहेंगे और उसी पर्टिकुलर एक रूम का उन्होंने कैमरा लगाकर एक्सेस उन बच्चों के पेरेंट्स को दे दिया जिनके बच्चे वो रखते हैं। तो इससे आपको कोई पर्टिकुलरली स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ी और जो आपका अपना घर था आपने उसको यूटिलाइज किया एज अ डे केयर सेंटर की तरह। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो आता है वो होता है पेट केयर सेंटर।
पेट केयर सेंटर में अगर आप खुद से शौक रखते हैं पेट्स को रखने का, डॉग्स, कैट्स, तो उसमें क्या है, आप दूसरे जो लोग रख रहे हैं आप उनको बता सकते हैं कि आप पेट केयर से सेंटर रन करते हैं अपने ही हाउस में। तो जहाँ 2 डॉग्स आपने अपने रखे हैं वहाँ किसी और के डॉग्स को भी आप लाकर रख सकते हैं। तो बेसिकली पेट केयर सेंटर आपका कैसे सक्सेसफुल रहेगा, कुछ लोग अपने हाउस से बाहर आकर रहते हैं और शौक होता है कि हमारे पास कुछ पेट्स होने चाहिए, बट जब उन्हें वापस अपने होम टाउन जाना होता है तो वो उन पेट्स की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें वो पेट को कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के या कहीं छोड़ना पड़ता है। तो जब वो पेट्स को अपने फ्रेंड के पास छोड़ते हैं तो वो इतना फ्रेंडली नहीं रहते हैं। तो लोग ऐसी बहुत सारी जगह सर्च करते हैं कि जहाँ पर उनका पेट बहुत अच्छे से रह सके। तो आप इस तरह के पेट केयर सेंटर को चला सकते हो, और पेट केयर सेंटर चलाने के बाद आप लोगों को पेट्स को अपने हाउस में रख सकते हैं इफ यू आर अ डॉग और कैट लवर। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन ट्रांसक्रिप्टर का। ट्रांसक्रिप्टर में अगर आप कुछ भी चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, पुलिसमैन हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को अपनी पर्टिकुलर थिंग्स का ट्रांसलेट कराना होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, पर्टिकुलर एक ऑडियो रिकॉर्ड कर कर किसी ट्रांसलेटर को दे देता है कि प्लीज आप इसको ट्रांसक्रिप्ट कीजिए। लॉयर ने किसी केस फाइल को रिकॉर्ड कर कर आपको प्रोवाइड किया। तो ऐसे इन लोगों को बहुत अच्छे सारे ट्रांसक्रिप्टर्स की जॉब की जरूरत होती है। ऐसे किसी पर्टिकुलरली पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनको ट्रांसक्रिप्टर की जॉब की जरूरत है। नेक्स्ट आता है ORM। ORM इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि आजकल का बहुत ट्रेंड है, लोग फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे अपना बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि पर अब उनके पास उसमें सब काम करने के लिए, लाइक अपने अकाउंट में उन्होंने वीडियोस डालना है, फॉलोअर्स के लिए कुछ मैसेज ड्रॉप करना है या कुछ कर दिया है, पर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि लोग उनको क्या कमेंट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट है, अनवांटेड कमेंट्स हैं, कुछ उनके पेज पे किसी ने कुछ गलत नहीं कर दिया है, तो इसके लिए पर्टिकुलरली लोग ORM अपॉइंट करते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। आपको वो अपने अकाउंट का एज एन एडिटर एक्सेस देते हैं। आप कहते हैं कि जो भी मैंने पोस्ट किया है, जो भी मैंने वीडियोस डाली है, उस पर कोई अगर नेगेटिव कमेंट आया तो आप उसको डिलीट कीजिए, कुछ वैल्यूएबल कमेंट है तो आप उन्हें रिप्लाई बैक कीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कोई सजेशन दिया है तो आपको मुझे फॉरवर्ड कीजिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना अकाउंट पे सिर्फ काम करके छोड़ देते हैं और ऐसी सारी चीजों के लिए एक ORM अपॉइंट कर लेते हैं। तो ORM इन लोगों को हेल्प करता है इनके अकाउंट को पर्टिकुलरली ऑपरेट करने में। एक और ऑप्शन इसमें आता है, वो आता है रिव्यूअर का। आप रिव्यूअर बन सकते हैं मूवीज के, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के, किसी भी टेक्निकल थिंग्स के, या फिर करंट अफेयर्स जो आ रहे हैं, जैसे अभी कोविड की न्यूज आ रही है, आप उसके रिव्यूअर हो सकते हैं। सो आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं एज अ रिव्यूअर कि आप पर्टिकुलरली कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्चुअल कॉल एजेंट का। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपका प्रोफाइल कभी सेल्स का रहा है तो आप सेल्स की जॉब को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन बेस्ट है वर्चुअल कॉल असिस्टेंट का। लोग क्या करते हैं, अपने सेल्स एजेंट बाहर अपॉइंट कर देते हैं और उनको कहते हैं कि पर्टिकुलरली मुझे आप इतना इतना काम करके दीजिए, डेली बेसिस पे आपकी सैलरी एनालाइज हो जाएगी। तो अगर आप मुझे 4 दिन का 4 लीड, अगर आप मुझे दिन की 2 लीड्स देंगे तो आई विल पे यू दैट मच अमाउंट। तो उसमें आपको कोई बर्डन नहीं है, आपने काम किया, लीड्स बनी, उन पर्टिकुलर कंपनीज को प्रोवाइड करी, उनके लिए यूजफुल है तो उन्होंने रख लिया और आपको उसके लिए पे कर दिया। सो दैट इज अ वर्चुअल कॉल असिस्टेंट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज लाइक कि मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ कि मेरा एक यूट्यूब अकाउंट है, एक फेसबुक अकाउंट है, एक इंस्टा अकाउंट है, अब इन तीनों का प्रमोशंस मुझे करना है, लोगों तक इन तीनों को पहुंचाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक सोशल मीडिया ऑफिसर कॉन्टैक्ट करूंगी जो कि मेरी मार्केटिंग करेगा। फेसबुक पे कौन सी एड्स लगानी है, क्या करना है, इंस्टा पे कैसे फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, यूट्यूब पे कैसे आपकी स्ट्रेंथ गेन करनी है। सो इन सब के लिए आजकल बहुत ट्रेंड में है कि लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं और वो अपने अकाउंट की डिटेलिंग दूसरे किसी बाहर से आउटसोर्सिंग कराते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पार्टी प्लानर का। पार्टी प्लानर में आपको क्या करना है, आपको डिटेलिंग अगर पसंद है तो आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों को पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने वेंडर्स, आपको कुछ पर्टिकुलर वेंडर्स को टच में रखना पड़ेगा
किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक कोई बर्थडे पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज करी तो वहाँ के लिए आपको बलून डेकोरेशन वाला चाहिए, और मैजिक शो के लिए कोई चाहिए, किड्स के लिए बाहर एक स्विंग आपको लगाना है, और बच्चों के लिए आपको कुछ XYZ एक्टिविटीज रखनी है। तो ये सारे वेंडर्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, और ये सारे वेंडर्स आप कलेक्ट करके किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के पास जाकर बता सकते हैं कि अगर आपको पार्टी प्लान करानी है फॉर बर्थडेज और फॉर XYZ थिंग, तो हम आपके लिए बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं। चाहे आप इसमें रिसेप्शन प्लान कर रहे हैं, मेहंदी है, और चाहे आप इसमें पर्टिकुलर वेडिंग को ही प्लान कर रहे हैं, तो आपको मेहंदी वाला, हल्दी के लिए जो भी चाहिए, और पर्टिकुलर डेकोरेशंस एंड ऑल, ये सब आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद को एक पार्टी प्लानर बना सकते हैं एंड लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। आजकल वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ऑप्शन बहुत चल रहा है, और इसके लिए फ्रीलांसिंग बहुत होती है। पर्टिकुलरली आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि इसका आपको वॉइस ओवर बनाना है। मेरी एक स्क्रिप्ट है, मेरे को उसको वॉइस ओवर में चाहिए, तो मेरे को वो किसी से पर्टिकुलरली वॉइस ओवर करानी है। तो ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये सारे ऑप्शंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि आप एक्स्ट्रा कुछ एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए चूज होता है तो प्लीज़ उसको करिए, और अपना एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस करने का बिल्कुल आप सोच सकते हैं। कोई भी बिजनेस कर सकता है, बस हमारी विल होनी चाहिए। हम अगर पर्टिकुलरली चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उसमें बढ़ सकते हैं। ये जो मैंने आपको लिस्ट ऊपर बताई है, वो उसमें से आप देखिए कि आप कौन सी चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अगर पेट लवर हैं तो आप पेट लवर को ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। डे केयर, अगर आप आपके घर में ऑलरेडी बच्चे हैं और आपको चाहिए कि आपके बच्चों को भी कंपनी हो जाए और आपको भी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, तो आप पर्टिकुलरली डे केयर सेंटर खोल सकते हैं। ऐसे मैंने जितने भी ऑप्शंस बताए हैं, प्लीज़ आप इन ऑप्शंस को चेक कीजिए, आपके अकॉर्डिंग आपको जो लगता है कि कौन से ऑप्शंस आपके लिए हैं, उस ऑप्शंस में से अपने लिए चूज कीजिए। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को फिर से कुछ और आइडियाज प्रोवाइड करने की। आपको कोई आइडिया इसमें अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है, या कौन सा आइडिया आपके लिए सूटेबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।